नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 4 नगर पालिका परिषद खैर से सभासद मिस्टर ठाकुर भाई। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया जी आपका। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। मिस्टर ठाकुर भाई एक विशेष समाज सेवी हैं। ऐसे समाज सेवी हैं, नगर पालिका खैर क्षेत्र के लिए मिसाल हैं। हैंडीकैप्ड होने के बाद लगातार 2012 से 17 तक और 2017 से वर्तमान समय तक आप सभासद हैं नगर पालिका परिषद खैर के। जी हाँ भाई साहब। आप अपना परिचय दीजिए, पूरा परिचय दीजिए। आप कहाँ रहते हैं और लोग जो मिलना चाहें आपसे उनके बारे में आप बताएं जरा। मेरा परिचय निज निवास मोहल्ला उपाध्याय है और मैं मोहल्ला उपाध्याय में रहता हूँ, नदी करवा नदी के पास में। और मेरा परिचय यही है, मैं जाति से धोबी हूँ और मैं जनता की सेवा में आया हूँ। लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं मिस्टर ठाकुर भाई। पहले कौन से वार्ड से आप सभासद रहे थे? पहले मैं मोहल्ला उपाध्याय से रहा था, जहाँ उपाध्याय परिवार की वोटिंग है सारी, और मैं एससी परिवार से हूँ और एससी में सीट आती थी, उस पर मैं चुनाव लड़ा। और अब के भी दूसरी बार में मैं वाल्मीकि समाज में जाकर के, दूसरे के घर में जाकर के, क्योंकि मैंने पहले चुनाव लड़ा, मैंने विकास किया आप लोगों की सहयोग से और चेयरमैन साहब के सहयोग से मैंने विकास किया। और वाल्मीकि समाज के लोग और आर्य समाज के लोगों ने मेरा विकास देखा, फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटे आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़ो। फिर मैं वहाँ से अपना वार्ड को छोड़ करके एससी में वार्ड ये आया था, वार्ड नंबर 4। मैंने वहाँ से तैयारी करी, फिर मैंने वहाँ से चुनाव जीता और काफ़ी मतों से जीता। मेरी तो खुद की अपनी भी वोट नहीं है, मगर मेरी जनता ने मुझे इतना प्यार दिया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। 350 वोटों के करीब में जीता था। मिस्टर ठाकुर भाई असली सेवा कर रहे हैं नगर पालिका परिषद परिक्षेत्र में। अगर ऐसे समाज से भी चेयरमैनी को आगे आते हैं तो नगर का विकास होगा। और नगर के विकास के लिए हम लोग लगातार संकल्प ले चुके हैं कि इस बार नगर के विकास के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपका क्या कहना है? देखिए राजेश भैया, मेरी एक धारणा है और मेरे विचार हैं और मेरी ईश्वर से ये कामना है, यदि एससी में सीट आती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता का मुझे प्यार मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता से मैंने हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत चेयरमैनों को देख लिया है, एक बार मुझ विकलांग को देख लीजिए। जैसे कि आपको देखो, चुनाव तो सब लड़ते हैं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक गरीब आदमी को, एक अपाहिज आदमी को देखना चाहिए कि ये बच्चा क्या कर रहा है। मैं हैंडीकैप हूँ 100%। सीएमओ साहब ने मुझे 100% हैंडीकैप बोला है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। मगर जनता ने, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो लोग ये कहते थे अरे ये हैंडीकैप है, विकलांग है, क्या विकास कराएगा। मगर ऊपर वाले की कृपा से और जनता के प्यार से मैं इतनी कसौटी पे खड़ा उतरा कि बस मैं दोबारा चुनाव जीत गया। तीसरी बार अगर एससी में सीट आती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा चेयरमैनी का। जनता ने, मैंने पूछा है जनता से, जनता कह भी रही है बेटा अगर एससी में आती तो तुम चुनाव की तैयारी करना। अगर एससी का ही दावेदार हूँ, बस एससी में ही चुनाव लड़ूंगा और सभासदी भी मैं एससी में ही दावेदारी करूंगा, अपने हक पे लड़ूंगा। जहाँ से वार्ड, कोई भी वार्ड हो XYZ, उससे मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मैं जनता के बीच में सेवा करना चाहता हूँ। मेरा केवल धारणा सेवा ही करना है। अगर एससी में सीट आती है तो मैं सभासदी की लड़ूंगा, अगर चेयरमैनी नहीं आती है तो। मिस्टर ठाकुर भाई का कहना है कि अगर जनरल में चेयरमैनी की सीट रहती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और एससी में आती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। इनके विचार हैं सेवा करने के लिए। तो जो सेवा करने का इनका विचार है, इनकी अभी 10 साल से जो सेवाएं चल रही हैं उसमें मुख्य कार्य क्या क्या रहे हैं, ज़रा पूछ लेते हैं मिस्टर ठाकुर भाई से। देखिए भाई साहब, हमारे वार्ड में एक सबसे बड़ी पहली, अभी जो चुनाव लड़ा है मैंने इस बार की पंचवर्षीय योजना में, अभी मैं चुनाव लड़ा था, डॉक्टर गोकुल जरा पहले चुनाव लड़े थे। एक सड़क थी एनसीसी रोड की, जहाँ पे मैंने पानी का जल भरा बहुत ज़्यादा हो जाता था, बच्चे ही पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, वो मैंने सबसे पहले कराई। और वाल्मीकि समाज के एक कुआं भी है और एक सैयद बाबा भी हैं, मतलब और गली भी हैं, वो मैंने अपने वादे पे खड़ा उतरा। और जो अब आगे की जो कामनाएं वो भी पूरी करी जाएंगी। तो ये वार्ड जो है तो मलिन बस्ती में आता होगा जिससे आप चुनाव लड़े थे? जी हाँ, मलिन में आता, तो मैं भी तो मलिन हूँ। मलिन में तो नहीं, तो वो विकास कार्य तो सूड़ा विभाग से हुए होंगे ना? नहीं, सूड़ा विभाग से दो सड़क कराई थी मैंने, सूड़ा विभाग से। बाकी चेयरमैन साहब से लग करके कराई थी मैंने।
2 बैराग जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं वो चेयरमैन साहब के सहयोग से सूड़ा के हिसाब से कराई थी मैंने। सूड़ा विभाग से? हाँ, सूड़ा विभाग से। क्योंकि मलिन बस्तियों का जो विकास होता है वो सूड़ा विभाग से होता है। उसमें 2 से 3 वार्ड, हमारे यहाँ 4 वार्ड चयनित हैं जिनका पूर्णतः विकास उत्तर प्रदेश सरकार अलग से बजट प्रस्तुत करती है और सूड़ा विभाग उनका निर्माण कार्य कराता है, विकास कार्य कराता है। तो मिस्टर ठाकुर भाई, हमें एक बात बताइए, जनता आपकी तरफ देख रही है, अनुसूचित जाति में आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपका क्या मानना है कि आगे की आपकी कार्य योजनाएं क्या क्या रहेंगी खैर के प्रति? देखिए भाई साहब, खैर के प्रति यही भावना रहेंगी मेरी कि मैं तो ज़्यादा बढ़िया हाई लेवल का इंसान तो है नहीं, मुझे तो केवल अपना नाम और काम करना है और जनता की सेवा करनी है। जनता के बीच में मुझे एक मिसाल बनानी है कि एक असहाय लोग कैसे भी होते हैं, असहाय लोगों की हिम्मत क्या है। मैं उन लोगों को ये जागरूक करके दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, मैं भी एक विकलांग हूँ, एक विकलांग के हौसले क्या हैं और क्या नहीं है, ये दिखाना चाहता हूँ। मतलब इन्होंने दृढ़ संकल्प किया है, अपने हौसलों को उड़ान भरने को तैयार हैं मिस्टर ठाकुर भाई। मिस्टर ठाकुर भाई, एक बात बताइए, आपकी जो समाज है दिवाकर समाज, जिसे धोबी समाज कहते हैं, वो खैर में लगभग कितनी आबादी? भाई साहब 1000 लोग तो हैं हमारे समाज में। हमारे 3 मोहल्ले हैं, एक इस मोहल्ले में है, एक सोसाइटी के पास में मोहल्ला एक वहाँ पे है और एक ये देव सभासद है वहाँ की तरफ है, सराफन मोहल्ला में है, वहाँ पे भी है एक मेरा मोहल्ला। 3 मोहल्ले हैं, 1000-1500 वोटों मेरा उन पे है। 1000 वोट दिवाकर समाज का खैर में है। आप एक बात बताइए, लगातार भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं, 2 बार के सभासद हैं, तो क्या आप टिकट की दावेदारी करेंगे? अगर भाई साहब 80 में टिकट आती है तो मैं पूर्ण तरीक़ा से अपनी टिकट की दावेदारी करूँगा, क्योंकि मैंने सेवा करी है भारतीय जनता पार्टी की भी, मैंने काफ़ी सेवा करी है। सांसद जी को चुनाव मैंने भी लड़वाया था, विधायक जी को भी 2 बार चुनाव मैंने लड़ाया है और बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ और नगर कमेटी में मैं मंत्री भी हूँ। तो पार्टी का दायित्व तो बनता है एक कार्यकर्ता को टिकट दी जाए और मैं मांगूंगा अपने हक को। अगर बाय द वे सीट जनरल में आ जाती है और जनता कहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, तो क्या निर्णय रहेगा? नहीं भाई साहब, चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने हक पे लड़ूंगा। जनरल में चुनाव नहीं लड़ूंगा, केवल अपने अधिकार पे लड़ूंगा, एससी में लड़ूंगा। ये तो चेयरमैन ही है भाई साहब, मैं अगर सभासदी भी आती है तो मैं जनरल में सभासदी भी नहीं लड़ूंगा, केवल एससी में ही सभासदी लड़ूंगा भाई साहब। मिस्टर ठाकुर भाई का साफ कहना है कि अगर एससी में सीट आती है नगर पालिका परिषद खैर की, तो ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के साथ साथ इनका ये भी कहना है कि सभासदी में भी अगर सीट आती है एससी की, जब ही चुनाव लड़ेंगे। हमारी यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी के लिए भी काफ़ी कार्य किए हैं आपने और हमेशा तत्पर रहे हैं, हमारे बहुत प्रिय भी हैं मिस्टर ठाकुर भाई। आज हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमें गर्व महसूस हो रहा है कि 100% हैंडीकैप होने के बावजूद भी इनके अंदर वो जज्बा है कि मैं नगर की सेवा करना चाहता हूँ, विकास करना चाहता हूँ और पर्टिकुलर करता रहूँगा। क्या कहना आपका? जी हाँ, यही मेरी विचार है, यही मेरी भावना है। जो आपकी भावना है, समाज में अग्रणी हैं आप अपनी समाज में, तो समाज में आपकी कितनी लोकप्रियता है? काफ़ी लोकप्रियता है भाई साहब मेरी, मैं लोगों का बहुत प्रिय बच्चा हूँ। काफ़ी मेरे साथ लोकप्रिय लोगों की मेरा संग साथ है। मैंने अभी चुनाव की तैयारी करा था तो मैंने सांसद जी से ही बोला था, साहब मैंने कहा मैं भी चुनाव लड़ूंगा। अब कहने मेरी तरफ बोले, बेटे आप तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे साथ है। सांसद जी ने भी मेरे को आश्वासन दिया था। तो सतीश कुमार सांसद जी ने आपको एससी में आशीर्वाद दे रखा है कि आप चुनाव की तैयारी करें? दे रखा है, पूरा दे रखा है और मुझे पूरा भरोसा है सांसद जी मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके रहेंगे। ये मुझे भरोसा है उन पर, क्योंकि मैं उनका प्रिय बच्चा हूँ और मैं उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। मुझे तो पूरा भरोसा है उन पर, वो मुझे मेरे साथ देंगे पहले। अच्छा एक बात बताइए, आप चेयरमैन बन जाते हैं, नगर पिता बन जाते हैं मान लीजिए, तो नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप 2 बार से सभासद हैं, आप भ्रष्टाचार के बारे में अच्छी खासी आपको जानकारी है और आप जानते हैं कि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार की बू आती है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, उस पर कंट्रोल करा जाएगा, ठीक है, और समझाया जाएगा लोगों को, अगर वो मानते हैं तो, नहीं तो फिर आगे की तक कार्रवाई तो सब जानते ही हैं क्या होता क्या नहीं होता। वैसे सही बात तो यही है कि भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, ठाकुर भाई नहीं होने देगा। मिस्टर ठाकुर भाई नगर पालिका में भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे? जी हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा साहब। आपके चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? एससी में सीट आती है तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? किस मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए भाई साहब, सबसे ज़्यादा पानी भराव जो चल रहा है वो होगा,
दूसरी बात, ये ट्रैफिक का जो है ना, वो भी सब समाधान किया जाएगा। अब तो हमारे चेयरमैन साहब ने काफ़ी जगह निकाल रखी है, कहीं ना कहीं एक स्टैंड ऐसा बनाया जाएगा जहाँ पे ये छोटे मोटे वाहन है ना, उनके लिए स्टैंड बनाया जाएगा। ये तैयारी हम लोग करेंगे पूरी, ये हमारी। अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर ठाकुर भाई, अभी नगर पालिका परिषद खैर ने एक उपविधि बनाई है जिसमें सैकड़ों टैक्स जनता के ऊपर लगाए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये टैक्स की लागू जो किया है चेयरमैन साहब बता रहे हैं, अभी आधे से हुआ है, ऊपर से दबाव भी तो आता है सरकार का। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि चेयरमैन साहब हमारे वार्ड में ये विकास कराइए, ये विकास कराइए, तो चेयरमैन साहब बोलते हैं भाई ऊपर से पैसा नहीं आ रहा तो विकास कहाँ से कराऊं? तो बोले उगाही कोई करके नहीं देता, ऊपर सरकार ने टैक्स लागू कर दिया है, तो ऊपर से बोलते हैं कि सरकार कह रही है कि क्या नाम टैक्स वसूल करो और जब काम कराओ विकास कराओ। ये तो नगर पालिका ही अपनी उपविधि बनाई हुई है। हाँ, तो नहीं, ये तो वो शासन के बताते हैं, चेयरमैन साहब बोलते हैं कि नहीं शासन क्या, ये कुछ भी। अच्छा, चेयरमैन साहब कहते हैं शासन का है। हाँ जी हाँ। और आप क्या कहते हैं? मैंने कहा जी शासन का तो नहीं है, अब तुम कर रहे तो करते रहो। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, करेंगे भैया विकास, हम विकास करा रहे तो हम टैक्स भी तो वसूल करेंगे। अच्छा मिस्टर ठाकुर भाई, एक बात बताइए, नगर पालिका परिषद खैर की जो विकास निधि है वो विधायक निधि से ज्यादा होती है और विकास दिखाई नहीं देता, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, इसके मामले में हमने ज़्यादा कुछ मत कह लो, मेरे से ठीक नहीं पता, सही है। अच्छा मिस्टर ठाकुर भाई इस बात पे नहीं बोलना चाहते, तो ये बताइए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? संदेश यही देना चाहता हूँ कि जनता एक बार मुझ विकलांग पे भरोसा करे। मैं अपनी कसौटी पे, अपने वादे पे खरा उतरूंगा। मैं 2 बार से सभासद हूँ, अभी तक मेरा कहीं भी विरोध नहीं है किसी भी तरीका का। जनता की सेवा में आधी रात तत्पर रहता हूँ, कोई मेरे दरवाजे से उदास नहीं गया। ये है मिस्टर ठाकुर भाई, अनुसूचित जाति SC में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद खैर का इस बार चुनाव लड़ेंगे और 2 बार ये लगातार सभासद हैं नगर पालिका के। हम आपको नेक्स्ट कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। जनता की बात मेरे साथ, मैं हूं राजेश चौधरी, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश भैया, आपका भी।